हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक दुनिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, आप लोगों के बहुत से डाउट है जो आज मैं आपको क्लियर करूंगा, जो टी फार्मा के एग्जिट एग्जाम से संबंधित हैं। टी फार्मा का होगा कि नहीं, सबका मैं आज डाउट क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, यहाँ पे टी फार्मेसी एग्जामिनेशन अब नहीं होगा। आप लोग अड़क गए होंगे, लेकिन होगा। DPE मतलब डिप्लोमा फार्मेसी एग्जामिनेशन। इसमें जो आप लोगों के मुख्य क्वेश्चन जो है वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। जैसे कितने लोगों का सवाल है कि डिप्लोमा एग्जामिनेशन कब से देनी होगी, क्यों देनी पड़ेगी डिप्लोमा एग्जाम सबको। डिप्लोमा एग्जामिनेशन की जानकारी मैं इसमें दूंगा, और डिप्लोमा एग्जाम की जानकारी के साथ साथ कैसी होगी डिप्लोमा फार्मेसी एग्ज़ाम, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये भी आपको बताया जाएगा इसमें। फिर डिप्लोमा एग्जाम के बारे में लोगों के जो आपके द्वारा पूछे गए सवाल है, क्या सच में डिप्लोमा फार्मेसी वालों को देना होगा एग्जाम। डिप्लोमा फार्मेसी एग्जामिनेशन कैसे की जाएगी, कैसे कंडक्ट की जाएगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये फार्मेसी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कितना रहेगा। तो इन सब के सवाल मैं आपको इसमें बताऊंगा। इससे पहले सफल हो चुके ऑल इंडिया, देखिए लागू किया गया है ऑल इंडिया में। तो किसी भी स्टेट के आप हों, उससे नहीं मतलब आप चाहे यूपी फार्मेसी काउंसिल हो, या महाराष्ट्र से हो, या फिर राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, सबको देनी ज़रूरी हो गई है। अभी फार्मेसी के लिए भी फार्मेसी एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। क्या फार्मेसी डिप्लोमा एग्जाम के लिए फ़ीस रखी गई है? अभी तो देखिए, फीस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये जो डिफार्मा एग्जामिनेशन है, जो फार्मेसी का ये है क्या, जो फार्मेसी काउंसिल इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी। PCI के पब्लिक नोटिस सर्कुलर के अनुसार वर्ष 2021-22 से डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम सफल करने वाले सभी डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम देना सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट फार्मासिस्ट ऐसा नहीं करता है तो फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा ड्रग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। आप किसी भी स्टेट से हों, आपको पहले इस एग्ज़ाम को सफल करना होगा, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब तो सारा सिस्टम यूपी में भी ऑनलाइन हो चुका है, और कई स्टेट में जो है ऑनलाइन सुविधाएं हो चुकी हैं। आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ पे जो है आपका एग्जाम लिया जाए। जैसे कि ऊटी में PCI दिल्ली द्वारा एक सेंट्रल काउंसिल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह सर्कुलर जारी किया गया है। कब से देनी होगी, ये बहुत लोगों का है। कितने लोगों का कमेंट आया है कि सर मैं 2019 में पास आउट हूँ, 2020 में पास आउट हूँ, मैं 2019 से 2021 सेशन से हूँ, तो क्या मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। तो सारे जो फार्मेसी सेक्टर में खलबली सी मची हुई है। तो सब स्टूडेंट पूरा एकदम डरे हुए हैं कि कैसे क्या होगा। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अभी तो सिर्फ एक निर्णय लिया गया, लेकिन इस पर आने वाले हफ्ते भर लोगों की राय मांगी जा रही है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति आ चुका है, उसमें कंफर्म हो चुका है कि आपकी जो है फार्मेसी काउंसिल में एग्जिट एग्जामिनेशन अब सबका होगा, जो भी फार्मेसी करके डी फार्मा वालों का। बी फार्मा वालों के लिए अभी नहीं कोई उनके लिए आया है, केवल डी फार्मा के लिए कहा गया है। एग्जिट एग्जाम के मामले में मसौदा PCI वेबसाइट पर इसे और बेहतर बनाने के लिए और बदलाव के लिए आने वाले एक हफ्ते तक राय मांगी गई है, और इसमें क्या कितना बदलाव किया जाता है आगामी कुछ दिनों में पता चल जाएगा, जबकि पता चल चुका है। PCI डायरेक्टर ने कहा है कि डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कर ली जाएगी, इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है।
लेकिन आने वाले कुछ महीनों के भीतर इसकी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली जाएगी। डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम आने वाले 2021-22 से सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए लागू होगी तथा जिनका आज तक किसी भी स्टेट के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें भी यह परीक्षा देनी होगी। कितने लोगों का एग्जिट एग्जाम आप सबको देना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी बात है कि फार्मेसी काउंसिल को कई ऐसी कंप्लेंट प्राप्त हुई जिसमें ये फार्मासिस्ट को फार्मेसी बेसिक नॉलेज तक नहीं है। वहाँ पे अगर क्वेश्चन एक भी पूछ लिया जाए तो कितने स्टूडेंट को पता ही नहीं कि फार्मेसी होती क्या है। किसी मेडिसिन के बारे में पूछ दिया गया जैसे पैरासिटामॉल क्या होता है तो उसको पता नहीं है। बताइए, छोटी छोटी दवा के बारे में आपको पता नहीं है, आप केवल लाइसेंस ले लेंगे। बाद में जब आप मेडिकल स्टोर या फिर मेडिकल जैसे कुछ खोल लेंगे तो गलत दवा दे देंगे किसी को। इसी जानकारी को परखने के लिए पीसीआई की केंद्रीय परिषद ने एक बैठक में हाल ही में लाइसेंस होल्डर फार्मासिस्ट की परीक्षा के लिए इसमें आसान सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन 2021 का एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि आगामी डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स करने वाले छात्रों को परिपक्व बनाया जाए। देखिए, ये जो 24 फरवरी को आपका जो डिसीजन लिया गया है, नोटिस जो आई थी, बेशक इस क्षेत्र में आने वाले कैंडिडेट्स बेहतर जानकारी फार्मेसी की रखते हैं। लोगों के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए अब आज तक जिन कैंडिडेट ने फार्मेसी लाइसेंस रजिस्टर नहीं किया होगा उन सभी अब डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी उसकी नोटिस भी आपको दिखा दूँगा। चलिए पहले ये देख लेते हैं एग्जामिनेशन की जानकारी। अब जैसे कितने लोगों का क्वेश्चन था, किस मोड में होगा, ऑनलाइन में होगा, ऑफलाइन में होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑप्शनल होंगे या फिर जैसे क्वेश्चन थ्योरी की तरह पूछा जाएगा, लिखना पड़ेगा। तो देखिए, फार्मेसी डिप्लोमा एग्जामिनेशन से बेहतर नॉलेज छात्रों को मिलेगा और साथ ही साथ फार्मेसी ट्रेनिंग और टीचिंग क्वालिटी में भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इसीलिए एग्जिट एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट थिंक अगर बताएं तो फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए नीचे दिए गए पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल। चलिए देखते हैं नीचे के पॉइंट। पूरे वर्ष में फार्मेसी कोर्स में जो 50% भी अटेंडेंस नहीं था, फिर भी जो है 80% कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं कॉलेज और अथॉरिटी द्वारा दिखाया गया। पैसों की पावर से बिना कॉलेज जाए कैंडिडेट को किसी भी स्टेट के हों स्टूडेंट्स, उनको पास कर दिया गया। जो बेसिक नॉलेज फार्मेसी की होनी चाहिए वह भी फार्मासिस्ट के अंदर नहीं पाया गया। अपना लाइसेंस किसी और को किराए पर देकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता रहा। पूरे वर्ष में फार्मेसी डिप्लोमा एग्जाम से बेहतर नॉलेज और जानकारी देकर फार्मासिस्ट को स्वास्थ्य और ड्रग्स की पूरी जानकारी देना है। इसीलिए एग्जिट एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। जैसे कि देखा जाता है कुछ इंस्टीट्यूट में आज भी काफ़ी सारा डोनेशन लेकर कैंडिडेट्स को फार्मेसी कोर्स पास किया जाता है। कोर्स कंप्लीट होने तक जो इंटरनल एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कॉलेजेस के अंडर कंडक्ट की जाती है उसमें कुछ छात्रों को बिना एग्ज़ाम दिए मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब जैसे यही आपका हो गया 2019-20 वाले जो बैच वाले बच्चे थे उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया, फिर उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा कराई गई। वो तो ठीक था भाई, कोविड था। इससे होता क्या है, बिना जानकारी रखने वाला कैंडिडेट्स वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज जानकारी कुछ भी एकदम नहीं होती। बस यही कुछ कारण है डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम को पीसीआई द्वारा जारी करने का। इस फार्मेसी डिप्लोमा एग्जाम को एक वर्ष में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। आप लोगों का क्वेश्चन था, पूछ रहे थे किस मोड में होगा, कितनी बार कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका 2 बार 1 साल में कराया जाएगा जिसमें 100 मार्क्स की एग्ज़ाम देनी होगी। इस डिप्लोमा फार्मेसी एग्जामिनेशन में आप किसी भी स्टेट से हों और एग्जिट एग्जामिनेशन सेंटर्स का अहम रोल रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगामी डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम प्राधिकरण के रूप में जो परीक्षा आयोजित करेगा समय समय पर पीसीआई द्वारा तय किया जाएगा। हो सकता है कि जी-मेन, गेट, नीट एग्जाम्स के लिए जैसे एनटीए को अधिकार दिए गए हैं उसी तरह किसी और को भी अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं।
फार्मास्यूटिक्स में कई विकल्प सवालों पर 3 पेपर होंगे। देखिए आपका सब्जेक्ट जो है वही जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हुए हैं वही आपका आएगा। जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया और ड्रग स्टोर DSBM हो गया, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, फार्माकोगनोसी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी हो गया। तो आपका जो 6-12 विषय हैं इसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उससे आपके क्वेश्चन आएंगे। इस डिप्लोमा फार्मेसी की एग्जामिनेशन लैंग्वेज को अंग्रेजी भाषा में रखा जाएगा, हिंदी में नहीं रहेगा, ये जान लीजिए आप, इंग्लिश में रहेगा और जवाब भी उसी भाषा में देने होंगे। DP यानी डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम में हर एग्जिट एग्ज़ाम पेपर के लिए आपके समय कितना रहेगा, 3 घंटे तक आपको समय दिया जाएगा। और फार्मेसी में पंजीकरण से पहले अब देनी होगी एग्जिट परीक्षा। देखिए ये आपकी नोटिस है जो आप कर रहे थे आपको कि मतलब किसको एग्जिट एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है केंद्र सरकार ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन से पहले एग्जिट एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। एग्जिट परीक्षा पास करे बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। यह नियम उन छात्रों पर लागू होगा। यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है यह नियम जो है एग्जिट एग्जामिनेशन 24 फरवरी 2022 के बाद जो परीक्षा पास करेंगे स्टूडेंट्स 24 फरवरी 2022 यानी जो स्टूडेंट्स अब एडमिशन लेंगे और जो इस समय सेकेंड ईयर में हैं उनको परीक्षा देनी होगी एग्जिट एग्ज़ाम के, जो अब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे 24 फरवरी के बाद से। यानी जो 2019 से 2021 का बैच है उनको नहीं देना है। फार्मासिस्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 से फार्मेसी के स्तर में सुधार की उम्मीद है। पंजीकरण के लिए जरूरी एग्जिट एग्जाम परीक्षा साल में 2 बार होगी। यहाँ पे देखिए इसमें बताया भी गया है 2 बार होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षाओं का कार्यक्रम तय करेगी। एग्जिट एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थी को डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा में 3 विषय के पेपर होंगे, 3 विषय के पेपर होंगे। 3 घंटे की परीक्षा होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी और परीक्षा पास करने 50% अंक लाना होगा। परीक्षा आपको अगर पास करनी है तो आपको 50% अंक लाना होगा, वो भी तीनों सब्जेक्ट्स में साथ में पास होना, कि नहीं 2 में पास हो गए 1 में नहीं पास हुए तो फिर 1 में देना पड़ेगा, फिर से आपको तीनों में पास होना पड़ेगा। अभ्यर्थी को पास माना जाएगा, 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही पास माना जाएगा। अभ्यर्थी चाहे जितनी बार परीक्षा दे लेकिन तीनों पेपर एक ही प्रयास में पास करने होंगे। यहाँ पे देखिए अभी हमने बताया आपको तीनों पेपर एक ही बार में पास करने होंगे, कि नहीं 1 में पास कर लिया 2 में मान लीजिए नहीं पास हुई तो 2 में केवल देना पड़ेगा, साथ में ही तीनों में पास होना पड़ेगा। तो आप आई होप आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।